अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी कि भाई अगर आपके पास दो पॉइंट्स मौजूद हों और उन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करना हो तो वो डिस्टेंस किस तरीके से मालूम किया जाता है। आज क्या कर रहे हैं हम उसी के हवाले से क्या करने जा रहे हैं भाई, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, कुछ केसेस देखेंगे। तो जैसे कि यहां पर आपको नजर आ रहा है कि लिखा हुआ है क्या भाई, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आपने क्या करना है, दो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं, यानी तीन इंडिविजुअल केसेस हैं, यहाँ पे तीन क्वेश्चंस हैं, तीन प्रॉब्लम्स हैं। उनमें क्या करना है, आपने तीनों में अलग अलग क्या मालूम करना है, आपने डिस्टेंस देखना है। ठीक है भाई, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पहला पॉइंट क्या है भाई आपके पास 5 1, दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे 8 और 5। तो इस तरीके से ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के दरमियान में क्या मालूम करेंगे, आप डिस्टेंस मालूम करेंगे। ठीक है भाई, इसी तरीके से अगर आप देखें तो आपको यहां पर हर पॉइंट में क्या मिलता है, दो कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। ठीक है, कल मैंने ग्राफ के जरिए ये बात समझाई थी कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कि एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक आपके पास वाई कोऑर्डिनेट होता है। यानी एक ही पॉइंट के ऊपर, पॉइंट एक ही है ग्राफ पर, लेकिन वो किस तरह बन रहा है, वो पॉइंट वो दोनों से मिलकर बन रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट की यानी एक्स की भी कुछ वैल्यू होगी, वाई की भी वहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो इसी तरीके से जो पहला पॉइंट होगा, जो पॉइंट का जो पहला नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक्स को बता रहा है, यानी वो एक्स कोऑर्डिनेट को बता रहा है। और जो दूसरा नंबर है वो किसको बता रहा है, वाई कोऑर्डिनेट को बता रहा है। इसी तरीके से यहां पर भी क्या भाई, ये 8x है और ये 5 क्या हो जाएगा, आपका y हो जाएगा। अब चूंकि यहां पर दो पॉइंट्स हैं और टोटल अगर मैं देखूं तो यहां पर भी मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स, यहां पर भी दो कोऑर्डिनेट्स, यानी x भी दो हो जाएंगे यहां पर और y भी दो हैं। तो इसलिए दोनों को अलग करने के लिए हम क्या लिखते हैं, एक को लिखते हैं x1 y1 और दूसरे को लिखते हैं x2 y2, ताकि हम फर्क कर सके दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में। ठीक है भाई, तो जिस तरह मैंने यहां पर लिखा है x1 y1, यानी 5 और 1 को मैंने क्या लिखा, x1, यानी x1 क्या आपका 5 हो गया और y1 क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरीके से यहां पर 8 क्या हो जाएगा, आपका x2 हो जाएगा और 5 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अलग से दिखाना चाहे तो आप यूं दिखा सकते हैं इसको। कैसे भाई, आपने क्या भाई x1 y1 ये किसके बराबर है, आपने क्या भाई ये हो जाएगा 5 और 1 के बराबर। इसी तरीके से आपने क्या भाई x2 और y2 ये क्या हो जाएगा आपका भाई 8 और 5। ठीक है, अब यहां पर x1 कितना है आपका, x1 है आपका 5 और y1 कितना है 1। इसी तरीके से x2 क्या है आपका 8 और y2 कितना है आपका 5। ठीक है भाई, अब ये x1 x2 y1 y2 अल्टीमेट इसका करना क्या है, यकीनन हमने इसको डिस्टेंस के फॉर्मूले में पुट करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है आपके पास, आपने क्या भाई डिस्टेंस बराबर होता है, कल भी हमने डिस्कस किया था, डिस्टेंस किसके इक्वल है, आपने क्या भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि चाहे तो आप इसको पहले लिख दें, यानी x1 को पहले लिखें, x2 को बाद में लिख दें, यानी इस तरीके से लिख दें कि x1 माइनस x2। इसी तरीके से y1 माइनस y2, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, उसका रीजन ये है कि भाई अगर मेरे पास ये मैं पहले लिखूं बाद में लिखूं, दोनों सूरतों में किसी भी कंडीशन में अगर नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो ऊपर पावर क्या मौजूद है, एक इवन पावर है, मतलब स्क्वायर है। ठीक है, जब कभी भी इवन पावर होगी किसी नेगेटिव नंबर पर तो वो अल्टीमेट क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि भाई किसी भी नेगेटिव नंबर पर 2 पावर है, 4 पावर है, 6 पावर, यानी इवन नंबर में पावर मौजूद है, तो अल्टीमेट वो वैल्यू क्या कहलाएगी, वो आपकी पॉजिटिव वैल्यू ही कहलाएगी। आप जब उसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि आपको पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा उसमें। ठीक है, तो इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूं आपसे कि चाहे आप x1 x2 लिखें, x1 माइनस x2 लिखें, y1 माइनस y2 लिखें, या इसको उल्टा करके जैसे अभी लिखा हुआ है मैंने x2 माइनस x1 लिखें या y2 माइनस y1 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों बातों में। और दूसरी बात, एक और बात क्या, जैसे मैंने यहां पर आपको क्या लिखा भाई x1 y1 5 और 1 को लिखा, मैं चाहता तो मैं x1 y1 8 और 5 को भी लिख सकता था, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब किसी भी पॉइंट को आप x1 y1 कह सकते हैं। जिस पॉइंट को आपने x1 y1 कह दिया तो अल्टीमेट जो दूसरा पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो x2 y2 होगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने x1 y1 5 और 1 को कहा, तो अल्टीमेट जो दूसरा पॉइंट है यानी 8 और 5 जो कोऑर्डिनेट्स है इस पॉइंट के, वो क्या बन गया आपके पास, x2 और y2 बन गया। अब अल्टीमेट क्या करना है, मुझे उसको उठाकर और अपने फॉर्मूले में, डिस्टेंस के फॉर्मूले में पुट करना है और यहां से मैं क्या कर लूंगा, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है भाई, कैसे निकलेगा डिस्टेंस, d बराबर है किसके, अब x2 माइनस x1, x2 कितना है, मैंने देखा भाई x2 है आपके पास 8
8 और माइनस x1 कितना है 8 माइनस 5 और इस पे पावर क्या है होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहां पर क्या होगा y2 कितना है आपका 5 और y1 कितना है 1, तो ये हो जाएगा आपका भाई 5 माइनस 1 पर होल स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहां पर किस तरह करेंगे, d बराबर है क्या है भाई 8 माइनस 5, क्या होगा 8 माइनस 5, यानी ब्रैकेट को सॉल्व करें यहां पर 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3, चूंकि ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है तो वही स्क्वायर किस पर आ जाएगा वो 3 पर आ जाएगा। तो अल्टीमेट कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी 3 स्क्वायर। और फिर क्या होगा भाई यहां पर प्लस 5 माइनस 1 क्या होता है 4, तो ये हो जाएगा भाई 4 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर इस बात से परेशान हो कि मैं डायरेक्ट नंबर के ऊपर पावर लगा रहा हूं तो आप चाहें तो ब्रैकेट के साथ भी पावर लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ठीक है, अब अगर आप देखें असल में होता ही है कि ज्यादातर बच्चों को जो प्रैक्टिस की होती है उन्होंने वो उस तरीके से की होती है तो उनको लगता है शायद इस ब्रैकेट की बड़ी अहमियत है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप डायरेक्टली पावर भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट पावर लिखेंगे तो भी वही मतलब है, ब्रैकेट लगाकर लिखेंगे तो भी वही मतलब, एक नंबर पर ब्रैकेट लगाने का कोई खास ऐसा कोई सेंस बनता नहीं है। दो नंबर से, जैसे यहाँ पर 8 माइनस 5 दो नंबर से, ठीक है ना। अब मैं क्या करता कि अब मुझे जरूरी हो गया मेरे लिए ना ब्रैकेट लगाना, ताकि वो मुझे ये शो करना है कि ये पावर दोनों के लिए 8 माइनस 5 यानी 8 माइनस 5 इस पूरे यानी दोनों टर्म्स पर पावर है। ठीक है, तो यहां पर सिचुएशन कौन सी वाली बनती है, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली बनती है। ठीक है, खैर अभी वो अलग बातें उधर नहीं करते बात, राइट। तो यहां पर क्या है, समझने वाली बात क्या थी, एक नंबर है डायरेक्ट उसके ऊपर पावर लगा दें, इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं ब्रैकेट लगाऊं और यूं करूं और वैसा करूं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पावर लिख दें उसके ऊपर। ठीक है भाई, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपने कहा 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 को मतलब दो दफा आपने क्या करना है उसको मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना हो जाएगा 9, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है आपके पास 9 और प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सेम 16। अब इतनी बातें तो पता होंगी ना ऑलरेडी आप लोगों को, फिर मैंने कुछ बातें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई थी, वहां पर भी समझाई, लीनियर इक्वेशन की पर भी सिंप्लीफिकेशन सिखाई, बेसिक पर हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन ये तो आपको आनी चाहिए। अच्छा भाई, अब अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो ऐड होने के बाद ये आएगा भाई मेरे पास कितना 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25। अब आप अगर 25 का रूट लें कैलकुलेटर पर, अगर आप रूट लें तो वो कितनी वैल्यू मिलेगी आपको 5 मिलेगी। अब रूट के पीछे भी कहानी क्या है ये भी बता चुका हूं डिटेल में, रूट की वैल्यू क्या होती है आपने कहा हाफ होती है रूट की वैल्यू। ठीक है, जब मैं रूट हटाऊंगा तो इस 25 पर पावर क्या आ जाएगी, हाफ पावर आ जाएगी। और फिर 25 क्या है, 25 है 5 का स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब कि 5 पर स्क्वायर लगाऊंगा तो 2 से 2 पावर कैंसिल होकर 5 बचेगा अल्टीमेट, ये पूरा मैकेनिज्म इसके पीछे। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी 2-4 दफा पहले भी बता चुका हूं, इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा, मैंने ऐसे ही आपको बता दिया, वर्बली बता दिया। ठीक है भाई, अब क्या करें, आप डायरेक्ट इस पर रूट अप्लाई करें, कैलकुलेटर से रूट ले लें तो कितना आ जाएगा आपके पास, इस तरीके से ये आ जाता है भाई 5। ठीक है, अब चूंकि हमें यहां पर कोई यूनिट्स वगैरह नहीं बताया हमें कि सेंटीमीटर है मीटर है डिस्टेंस कितना है आपका, तो अल्टीमेट मैं सिर्फ यहां पे क्या लिख दूंगा 5 यूनिट्स। ठीक है भाई, तो ये आ गया आपका डिस्टेंस कितना इन दो पॉइंट्स के दरमियान में, यानी ग्राफ पर अगर मैं दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पर लूं, ठीक है, तो क्या होगा, एक लाजमी सी बात है कि ये दो पॉइंट्स किसी ना किसी लाइन के दो पॉइंट्स थे, किसी स्ट्रेट लाइन के दो पॉइंट्स हैं, तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 5 यूनिट्स। अगर ये सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर, अगर ये मीटर है तो 5 मीटर्स। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, इसका जो सेकंड क्वेश्चन उसको देखते हैं। सेकंड में क्या है, असल में मैं करवा ये रहा हूं कि मैंने यहां पर पहले केस के अंदर दोनों रखी पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है भाई, फिर मैंने यहां पर क्या रखी भाई, यहां पर एक नेगेटिव है, फिर ये 0 0, 3 अलग अलग कैटेगरीज के सवाल इसलिए करवा दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि भाई इस तरह आएगा तो क्या करेंगे, इस तरह आएगा, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये सवाल उठते हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ये 3 अलग अलग नेचर के क्वेश्चन करवा दूं, फिर इसमें कुछ मिसिंग फिगर के हवाले से भी काम करेंगे, राइट। नेक्स्ट उस पर बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अच्छा, यहां पर सेकंड क्या आपके पास -2 4 और यहां पे 0 0, तो अल्टीमेट किसी भी एक पॉइंट को पकड़ें उसको x1 y1 कह दें, और अल्टीमेट जो दूसरा पॉइंट होगा वो क्या बन जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होंगे। अगर मैंने लास्ट में क्या किया था, मैंने इसको पहले वाले को x1 y1 कहा था, इस दफा क्या करें, इन दोनों को x1 y1 कह दें। ठीक है भाई, तो अगर मैं यहां पर देखूं क्वेश्चन 2 में, तो क्वेश्चन 2 में मेरे पास क्या है, मैं उधर वाले पॉइंट को यानी 0 0 को क्या रख रहा हूं x1 y1, ये क्या हो जाएगा 0 0। इसी तरीके से आपके पास जो x2 y2 होगा वो क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा भाई -2 और 4। ठीक है भाई, समझ आ गई बात यहां तक के।
अच्छा, अब यहां पर क्या है, x1 0, y1 भी क्या है 0, x2 कितना है -2, y2 कितना है 4। अब क्या करना है, इसको आपने फॉर्मूले में पुट करना है। चलें करते हैं फॉर्मूले में पुट। तो d बराबर है किसके भाई, d बराबर है स्क्वायर रूट। अब लास्ट मैंने क्या किया था, मैंने x2 पहले लिखा था, ठीक है, और x1 बाद में लिखा था। अब इसको भी उल्टा कर रहा हूं, सिर्फ ये समझाने के लिए कि इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। तो यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, x1 माइनस x2 और पावर क्या आ गई, होल स्क्वायर। उसके बाद क्या भाई आपके पास प्लस, ठीक है भाई। तो यहां पर क्या लिखूंगा भाई मैं, वहां पर क्या था y2 माइनस y1, तो यहां पर क्या लिख रहा हूं इसको मैं, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो मैंने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, यानी x1 x2 कर दिया और यहां पर y1 y2 कर दिया, ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या करूंगा मैं यहां पर भाई, जो वैल्यूज मुझे यहां गिवन है मुझे पुट करनी है इसके अंदर। तो ये लगाया मैंने स्क्वायर रूट। अब यहां पर क्या है, x1 कितना है, आपने कहा x1 0, तो ये लिख दिया आपने x1 0 माइनस x2 कितना है, x2 आपका -2। अब जरा ख्याल रखें इस बात के ऊपर, देखें भाई, ये माइनस फॉर्मूले का, ये वाला माइनस क्या है, फॉर्मूले का, और जो आगे नंबर आ रहा है मेरे पास वो भी क्या है, वो भी माइनस का। तो अल्टीमेट ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये वाला माइनस 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 क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है भाई। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन हो कि भाई एक फॉर्मूले का माइनस है, दूसरा जो नंबर आपने लिखना है इस माइनस के बाद, ठीक है, तो वो भी क्या है, माइनस का, तो अल्टीमेट माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, वो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये भी बेसिक कैलकुलेशन है आपकी, ठीक है, ये भी समझा चुका हूं ऑलरेडी मैं। तो 0 + 2 और उसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है, आपने कहा y1 भी 0 है, 0 माइनस y2 कितना है आपका 4, तो 0 माइनस 4, पावर क्या आ गई यहाँ पे, होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो यहां क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहां देखूं तो क्या होगा, 0 + 2, तो 0 में 2 जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आंसर आएगा यहां पर। तो 2 के ऊपर क्या है, पावर स्क्वायर, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसी तरीके से यहां पर देखें भाई प्लस, अब यहां क्या होगा, देखें 0 - 4, अब ये -4 आंसर आएगा ना इसका, यानी 0 में से मजीद आपने क्या कर दिया, 4 माइनस कर दिया, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, -4 और उसके ऊपर पावर क्या आएगी, होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, ब्रैकेट में लिख रहा हूं। इसको ब्रैकेट में लिखने का रीजन क्या है, क्योंकि बाहर मेरे पास प्लस साइन है और अंदर क्या है, माइनस साइन है, तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है भाई। अब क्या होगा यहां पर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, d इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस, अब देखें -4 का अगर मैं स्क्वायर करूं, -4 के स्क्वायर का मतलब क्या है, यानी किसी भी नंबर पर पावर क्या हो, अगर 2 हो तो इसका मतलब ये कि उस नंबर को 2 दफा मल्टीप्लाई करना है आपने। यानी क्या, किस तरीके से, अब जैसे लिखा होता है, आपने कहा भाई 2 पे स्क्वायर है, तो आपने कहा भाई 2 × 2, अब आपने कहा भाई 3 पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 × 3। अगर मैं कहूं -3 पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है कि -3 पे स्क्वायर 3 पे नहीं है, किस पर है, -3 पर स्क्वायर। जब -3 पर स्क्वायर है तो -3 को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी -3 × -3, आती ही बात समझ। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, देखिए आंसर पर भी क्या है, प्लस में ही आया। यानी किसी नेगेटिव नंबर पर अगर स्क्वायर है या पावर इवन है तो हमेशा याद रखें आंसर किस में मिलेगा, आपको प्लस में मिलेगा, पॉजिटिव आंसर मिलेगा। और अगर मैं कहूं कि किसी नेगेटिव नंबर पर पावर क्या होगी, ऑड होगी, तो वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा उसका आंसर, ठीक है। समझ आ गई यहां तक की बात। तो यहां पर क्या होगा, -4 का स्क्वायर क्या होता है आपका भाई 16, यानी 4 का जो स्क्वायर है वो कितना है, वो है 16। तो -4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16 ही मिलेगा, दोनों सूरतों में पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। अच्छा, अब अगर इन दोनों को मैं ऐड कर लूं तो कितना हो जाएगा भाई, d हो जाता है आपका, d बराबर है किसके भाई, 4 + 16 कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। अगर आप 20 का रूट लेंगे तो वो आपको पॉइंट्स में वैल्यूज मिलेंगी, चाहे तो पॉइंट में वैल्यू लिख दें, चाहे यहीं पे छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। तो डिस्टेंस आ गया √20 यूनिट्स, ठीक है भाई, ये है आपका डिस्टेंस, डन। अब हम बात करने जा रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3, और हमारे पास यहां पर 2 पॉइंट्स मौजूद हैं और हमने क्या करना है, उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई। तो पहला पॉइंट अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या मौजूद है, -2 और 1, और जो दूसरा पॉइंट मौजूद है वो क्या है भाई, -1 और -5। तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, एक दफा फिर फॉर्मूला लिखते हैं अपने पास, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x2 - x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1
होल स्क्वायर। मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं आपको कि भाई आप क्या कर सकते हैं, x1 को पहले लिख दें, x2 को बाद में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, x1 माइनस x2 लिख दें। यहां पर इसी तरीके से y1 माइनस y2 लिख दें। इन दोनों बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं लास्ट लेक्चर्स में भी क्या कर चुका हूं, इस बात को एक्सप्लेन कर चुका हूं कि क्यों फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, तो आप फॉर्मूले को चाहे ऐसे लिखें या उस तरीके से लिखें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर देखते हैं कि हमारे पास जो दो पॉइंट्स हैं क्या क्या है, -2 और 1, और इसी तरीके से -1 और -5। जो पहला पॉइंट है, आप चाहें तो भाई पहला पॉइंट इसको भी ले सकते हैं। पहले पॉइंट से मुराद क्या है कि मैंने क्या करना है, एक पॉइंट को x1 y1 को y1 कहना है और दूसरे पॉइंट को मुझे क्या कहना है, x2 y2 कहना है। क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि भाई जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है भाई, एक x कोऑर्डिनेट है और एक क्या है, y कोऑर्डिनेट। तो जो x कोऑर्डिनेट है, अब यकीनी बात है यहां पर दो आपको पॉइंट्स बताए गए हैं, तो इसका मतलब कि हर पॉइंट के दो दो कोऑर्डिनेट्स हैं, दोनों के पास x कोऑर्डिनेट है और दोनों के पास y कोऑर्डिनेट है। तो अब मुझे दोनों में फर्क रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को x1 कहूंगा और दूसरे पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को x2 कहूंगा। इसी तरीके से एक पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को y1 कहूंगा और दूसरे पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को y2 कहूंगा। ठीक है भाई, समझ आती है यहां तक की बात। तो अगर मैं पहला पॉइंट इसको ले लेता हूं मिसाल के तौर पे, तो क्या हो गया भाई, x1 y1 क्या बन जाता है, ये -2 -1। इसी तरीके से जो दूसरा पॉइंट है उसको मैं क्या ले लेता हूं भाई, x2 y2, और ये बन जाता है भाई क्या आपके पास -1 -5। ठीक है भाई, तो अब यहां पर x1 क्या है आपके पास, आपने कहा भाई x1 ये रहा -2 और y1 क्या है भाई -1। इसी तरीके से x2 क्या होगा, -1 और y2 क्या होगा आपका -5। अब हमें करना क्या है, इसको उठाकर हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में जब उसको रखेंगे, पुट करेंगे और अल्टीमेट दोनों के दरम्यान में हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। तो फॉर्मूले में रखते हैं भाई, देखते हैं क्या है, आता है डिस्टेंस आपके पास। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, अब देखें यहां पर क्या है, x2 माइनस x1। तो x2 कितना है आपके पास, -1 और -2। ठीक है भाई, अब अगर मैं क्या करूं भाई, x2 कितना है मेरे पास, -1 है और x1 कितना है, -2 है। तो x2 क्या रखूंगा मैं पहले, -1। ध्यान से समझनी है बात आपने। अब देखें x2 की जगह पर मैंने क्या रखा, -1 रखा। अब उसके बाद फॉर्मूले में क्या मौजूद है, माइनस। लेकिन अगर आप गौर करें तो यहां पर x1 भी क्या है, माइनस का। तो इसको करना किस तरीके से, आप कहेंगे भाई माइनस माइनस और यहां पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो क्या आ गया आपके पास भाई 2, और इस पर क्या है, होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहां पर क्या होगा, प्लस y2 माइनस y1। तो y2 कितना आपका, y2 है आपका -5। तो पहले क्या लिखेंगे भाई, y2 लिख दिया आपने -5। उसके बाद फिर फॉर्मूले में यहां पर क्या है, बीच में माइनस साइन है, यहां पर भी सेम वैसे ही काम करें। उसके बाद क्या होगा भाई, माइनस, और यहां पर देखें y1 कितना है, आपने कहा y1 -1 है। देखिए y1 जो है वो सिर्फ 1 नहीं है, बल्कि उसके साथ माइनस की साइन भी है। जिस तरह यहां पर x1 के साथ क्या है, माइनस की साइन, तो वहां पर भी आपने क्या बोला था, x1 कितना है आपका -2। आप सिर्फ उसको 2 नहीं कहेंगे, आप उसको क्या कहेंगे, -2 कहेंगे। इसी तरीके से यहां पर क्या आपके पास -1 मौजूद है, तो क्या बोलूंगा मैं, ये फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस इस माइनस से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, और यहां पर क्या आ गया आपके पास 1, और यहां आ जाता है फिर क्या आपके पास भाई, होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह से करेंगे, आपने कहा भाई यहां पर -1 + 2। अब ये डिफरेंट साइन है, क्या करूंगा, माइनस करूंगा और साइन बड़े नंबर की लगाऊंगा। अब आपने कहा भाई 2 में से अगर मैं 1 माइनस करूं तो क्या बचता है, 1 बचता है। और मैं यहां पर साइन जो लगा रहा हूं कौन सी लगाऊंगा, प्लस की साइन लगाऊंगा। इन दोनों की बात कर रहा हूं, ब्रैकेट के अंदर की। क्यों प्लस साइन लगाऊंगा, क्योंकि दोनों में जो बड़ा नंबर है वो बड़ा नंबर क्या है, 2। तो जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उस पर भी वही साइन आएगी जो बड़े नंबर के साथ साइन है। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या आ गया 1, और इस 1 पर क्या है आपके पास भाई, स्क्वायर। इसी तरीके से प्लस, यहां पर क्या होगा, देखिए भाई यहां होगा -5 + 1। अब यहां पर भी डिफरेंट साइन है आपके पास, तो क्या करूंगा, माइनस करूंगा और सेम साइन कौन सी लगाऊंगा, बड़े नंबर की साइन लगाऊंगा। तो आपने कहा भाई -5 + 1 का मतलब मुझे माइनस करना है, आंसर क्या आएगा, 4 आएगा।
अब उस 4 के साथ साइन कौन सी लगाऊंगा, माइनस की साइन लगाऊंगा। इसका मतलब मेरे पास जो आंसर आएगा वो -4 आएगा, और उस -4 पर भी क्या आ जाएगा मेरे पास भाई, स्क्वायर आ जाएगा। मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि भाई बाहर एक प्लस साइन है, अंदर माइनस साइन है, इस वजह से मैंने इसको ब्रैकेट में करके लिखा है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपके 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। और ये बात भी मैं बता चुका हूं पहले कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर हो और उस नेगेटिव नंबर पर पावर इवन नंबर में हो, सही, कोई भी नेगेटिव नंबर हो और पावर किसमें हो, उसके ऊपर इवन नंबर में हो, तो फिर वो पॉजिटिव नंबर कहलाएगा आपका। कैसे भाई, मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाई थी ये बात कि भाई अगर यहां पर देखूं तो पावर क्या आ रही है मेरे पास, 2 नजर आ रही है, पावर -4 है, तो -4 को 2 दफा जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यानी -4 पर पावर क्या है आपके पास, स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्क्वायर किसके ऊपर है, ये सिर्फ 4 पर नहीं है, बल्कि किस पर स्क्वायर है, ये -4 पे स्क्वायर है। ठीक है भाई, तो क्या करूंगा मैं, -4 मल्टीप्लाई बाय -4, ऐसा ही होता है। तो क्या होगा, देखिए भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 4 16। तो जो आंसर मिलेगा मुझे वो क्या मिलेगा, वो मुझे एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो इस वजह से मैं ये बात कह सकता हूं कि जब कभी भी नेगेटिव नंबर पर पावर क्या होगी आपकी, इवन होगी, तो फिर आंसर आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऑड नंबर होती पावर इसके ऊपर, लेट्स सपोज 4 पर पावर होती कितनी भाई, 3 होती, सॉरी 4 पर नहीं, -4 पर पावर क्या होती, 3 होती, तो क्या बोलेंगे आप इसको, आप बोलेंगे भाई 3 दफा मल्टीप्लाई करो, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4। अब यहां क्या हो जाएगा, 4 4 16, 16 4 64। अब इसके बाद साइन कौन सी आएगी, देखें, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, फिर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। तो एक बात यहां से साबित हो गई, ठीक है, एक रूल बन गया यहां पर। क्या रूल बन गया कि भाई अगर कोई नेगेटिव नंबर होगा और उस पर पावर इवन होगी, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 100 हो, पावर आपकी 1000 पावर हो, सही है, 1,00,000 पावर हो, इवन नंबर है ना वो भी, तो जो इवन पावर है, तो अल्टीमेट आपका जो आंसर है वो क्या मिलेगा आपका, वो एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि जिस नेगेटिव नंबर पर पावर अगर इवन है तो उसका मतलब वो नंबर क्या है, वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है भाई, तो यहां पर भी क्या था भाई, -4 पे पावर क्या थी, 2, तो आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा, यानी पॉजिटिव नंबर आएगा, और वो कितना आएगा, 16। ठीक है भाई, तो अब क्या हो जाएगा यहां पर, आपने कहा भाई ठीक है, इन दोनों को ऐड करें, तो ये आ जाता है कितना, √17। आप चाहें तो कैलकुलेटर से रूट की वैल्यू कैलकुलेट करके इसको डेसिमल में लिख लें, नहीं चाहते डेसिमल में लिखना तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहीं पर भी छोड़ दें। तो क्या हो जाएगा भाई, आपका डिस्टेंस जो आया √17 यूनिट्स। ठीक है भाई, तो ये डिस्टेंस के हवाले से जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमने पहले उसको समझा, फिर ये कुछ प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं, पास्ट पेपर्स के प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, और एक क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक और समझाने जा रहा हूं कि अगर कोई चीज मिसिंग होगी तो वो मिसिंग एलिमेंट आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसी के अंदर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।